हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं भाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन में अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, तो आप लोगों के सामने भाई रूबरू हूं एक न्यू चैप्टर लेकर क्लास 10th का, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर हम लोग का है 9। ठीक है, अगर इंग्लिश में बोले तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, तो इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए ये चैप्टर लेंदी भी नहीं और ये चैप्टर खास है, हम लोग का लाइफ से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे। हाँ, असल ज़िंदगी से भाई जुड़ा हुआ हम लोग का। चलते हैं इस क्या कहते हैं लेक्चर बाई लेक्चर के माध्यम से हम लोग इस लेक्चर क्या कहते हैं चैप्टर को भाई हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज का जो क्लास रहने वाला है, तो आप लेक्चर इसको 1 मानिएगा, फर्स्ट मानिएगा। तो देखा जाए तो 7 से 8 लेक्चर में शायद समाप्त हो सकता है। ठीक है, तो चले भाई चलते बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको भाई प्रीवियस चैप्टर आपको चाहिए, ठीक है ना, प्रीवियस चैप्टर का वीडियो चाहिए, तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भाई आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कंटेंट में जाइएगा या फिर आप प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर देखा जाए तो आप लोग को क्लास 10th का लगभग 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है अब तक, और 9th क्लास का देखा जाए, लेकिन सब्जेक्ट भाई मैथमेटिक्स ओनली। ठीक है, तो 9th क्लास का देखा जाए तो आप लोगों का वही 10 से 11 चैप्टर इंड हो चुका है, मतलब ख़त्म हो चुका है। ठीक है, चले भाई चलते हैं, इतना टाइम हम लोग बर्बाद नहीं करते भी, हम लोग अपना मुद्दे पे चलते हैं, काम करते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए क्लास 10th है कि भाई अगर हम बताना चाहेंगे क्लास 10th है भाई। ठीक है, और हम लोग का चैप्टर है 9। देखिए CH मतलब यहाँ पे चैप्टर आपको समझना, क्या समझना भाई, CH मतलब चैप्टर। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जिसको इंग्लिश में बोलेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं भैया क्या त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति क्या है। ठीक, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिएगा डिफिनेशन है भाई, गणित की वह शाखा या वह हिस्सा, ठीक, यह हिस्सा, ठीक, गणित की वह शाखा या वह हिस्सा, ठीक है, पार्ट जिसमें त्रिभुज मतलब ट्रेंगल्स के भुजाओं और कोनों, ध्यान दिया, त्रिभुजों के भुजाओं और कोनों, ठीक है, के बीच संबंध मतलब रिलेशन का अध्ययन मतलब स्टडी किया जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिकोणमिति बोलेंगे। तो बात समझे, तो त्रिकोणमिति क्या है, गणित की वह शाखा या वह हिस्सा है जिसमें हम किसी त्रिभुज के उनके क्या कहते हैं भुजाओं और एंगल्स के बीच हम लोग रिलेशन संबंध के बीच अध्ययन करते हैं, संबंध का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। इसी को हम लोग बोलेंगे त्रिकोणमिति। ठीक है, देखिए भाई त्रिकोणमिति जो है ना, ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति जो मिलके बना है, त्रिकोणमिति अगर हम बोले त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति अगर बोले भाई किससे मिलके बना है, तो त्रिकोणमिति जो मिलके जो बना है ना, त्रिकोण, ध्यान दीजिएगा, त्रिकोण प्लस मिति से मिलके बना है। ठीक है, हाँ समझे बात को, त्रिकोण प्लस मिति। देखिए त्रिकोण का मतलब होता है 3 भुजा वाला आकार। ठीक है, 3 भुजा वाला आकार, 3 भुजा मतलब साइड वाला आकार, ठीक, भुजा वाले आकार। ठीक है, और मिति का मतलब होता है, सेंस आता है क्या, मेजरमेंट या मापना। ठीक है, हाँ मेजरमेंट बोलेंगे इसको, मेजरमेंट बोलेंगे। ठीक है, मेजरमेंट बोलेंगे, या मेजरमेंट का मतलब होता है हम लोग का मापना। क्या होता है भाई, मापना होता है। तो अगर हम बोले, अगर त्रिकोणमिति का अर्थ समझे तो बोल सकते हैं हम लोग त्रिकोणमिति का अर्थ क्या, कि त्रिकोण मापने की विधि, त्रिकोण मापने की विधि बोल सकते हैं। ठीक है, या 3 भुजा वाला आकार मापने की विधि बोल सकते हैं। ठीक है, तरीका बोल सकते हैं। यहाँ तक समझे कि नहीं समझे, तो आप लोग इसको भी भाई अपना नोट्स में ना नोट डाउन करते हुए जाइएगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। और इंग्लिश में आप जानते होंगे ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं भाई। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं हम लोग। ठीक है, त्रिकोणोमेट्री बोलते हैं, इतना तो पता होगा। ठीक है, आप इसका डिफिनेशन भी समझ गए। अब चलते हैं, देखिएगा थोड़ा सा एक पॉइंट लिया आप लोग के लिए, रियल लाइफ यूज़। इसका मतलब हुआ कि त्रिकोणमिति का यूज़ जो है ना, दरअसल हम लोग का रियल लाइफ में जो असल ज़िंदगी में भाई होता है, आपको बताते हैं किस में होता है। देखिए इंजीनियरिंग में होता है, इंजीनियरिंग में इंजीनियर्स जो सब होता है भाई, इसी का हम लोग यूज़ करता है। ठीक है, त्रिकोणमिति का यूज़ करता है। ठीक है, बिल्डिंग में होता है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग जो बनता है, तो जो भी इंजीनियर्स होते हैं ना, बिल्डिंग बनाने में इसका काफ़ी यूज़ होता है, और सर्वे करने में, लैंड मेजरमेंट में, ठीक है,
सर्वे करने में, ठीक है, और हवाई जहाज की ऊंचाई निकालने में, हाइट निकालने में, शिप जो होता है, शिप जो पानी में चलता है, ठीक है ना, तो इसका ऊंचाई निकालने में क्या यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, समझे बात कोई नहीं समझे, बोलिए जी भैया समझ गया, ठीक है। देखिए भाई, अगर बताना चाहेंगे मैं आप लोगों को क्या कि इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग क्या सीखेंगे कि त्रिकोणमिति का उपयोग करके, ठीक है, त्रिकोणमिति का उपयोग करके भाई आपको क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति का उपयोग करके ऊंचाई और दूरी कैसे निकालते हैं, ठीक है, ऊंचाई और दूरी कैसे निकालते हैं। अगर देखें तो त्रिकोणमिति का यूज़ करके भाई क्या करके यूज़ उपयोग करके ऊंचाई और दूरी निकालते हैं हम लोग, क्या निकालते हैं, ऊंचाई और दूरी निकालते हैं, ठीक है, ऊंचाई और दूरी ज्ञात करते हैं, ऊंचाई और दूरी समझे हम लोग निकालते हैं किसके माध्यम से, त्रिकोणमिति के माध्यम से, ठीक है, ऊंचाई और दूरी निकालती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे एग्जांपल ले ले आपको, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ध्यान दीजिए, जैसे इमारत की ऊंचाई क्या है, इमारत की ऊंचाई ठीक है, इमारत की ऊंचाई, समझ रहे बात को, इमारत की ऊंचाई, ठीक है, और क्या कहते हैं, नदी की अगर बोले तो नदी की लंबाई, ठीक है, नदी की लंबाई, टावर की ऊंचाई, ठीक है, इत्यादि हम लोग का, इत्यादि एटीसी, क्या एटीसी बोलिए या फिर इत्यादि बोलिए या आदि बोलिए या वगैरह बोलिए, ठीक है, इत्यादि बोलिए या आदि बोलिए या उर्दू में बोले तो वगैरह, क्या बोलेंगे, वगैरह बोलेंगे, ठीक है भाई। थोड़ा बहुत उर्दू भी सीख लीजिए, क्या बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो त्रिकोणमिति का यूज़ जो होता है, कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ उपयोग करते हैं, तो त्रिकोण इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग यही सीखेंगे कि किसी भी चीज़ का ना, जैसे टावर हो गया, ठीक है, ये सब का त्रिकोणमिति का उपयोग करके, त्रिकोणमिति का उपयोग करके माध्यम से हम लोग ऊंचाई और इसका दूरी ज्ञात करेंगे। जैसे अगर देखें तो इमारत की ऊंचाई हो गया, नदी की लंबाई हो गया, टावर की ऊंचाई हो गया, बिल्डिंग की ऊंचाई हो गया, समझ रहे बात ना, ये सब का हम लोग क्या निकालते हैं, क्या ज्ञात करेंगे, ऊंचाई और दूरी निकालने के लिए हम लोग त्रिकोणमिति का क्या करेंगे बताइए, यूज़ करेंगे, ठीक है। और त्रिकोणमिति में आपको अच्छी एक बात पता होनी चाहिए, समकोण त्रिभुज के बारे में, ठीक है, कि समकोण त्रिभुज क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए। और आपको समकोण त्रिभुज के जो 6 अनुपात होते हैं, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे जस्ट अभी, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ यहाँ तक नोट डाउन कीजिए भाई, ठीक है। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तरह से क्वेश्चन बोल सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक है ना भाई, एक ही टॉपिक है, ऊंचाइयाँ और दूरियाँ, ठीक है, ऊंचाइयाँ और दूरियाँ, ठीक है, यही टॉपिक है हम लोग का, ऊंचाइयाँ और दूरियाँ, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ऊंचाई और दूरियाँ, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, ऊंचाई और दूरियाँ, ये टॉपिक है हम लोग का, यही टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, समझे, टॉपिक कवर करेंगे। तो कवर कैसे होगा भाई, समझे, तो लेक्चर बाय लेक्चर कवर करेंगे हम लोग, ठीक है ना, समझे बात को, समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी भैया समझ जाएंगे, ठीक है, अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो पहला जो पॉइंट है, या पहला क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्या दृष्टि रेखा क्या है, लाइन ऑफ साइट क्या है, ध्यान दीजिएगा, आँख से, क्या भाई, आँख से, आई आँख, जो आँख होता है, 2 आँख होता है ना हम लोग का, ठीक है, आँख से किसी वस्तु तक जाने वाली सीधी रेखा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा बोलते हैं, ठीक है, आँख से किसी वस्तु तक मान लेते हैं, आपको बताएंगे फिगर के द्वारा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि ऊंचाई और दूरियाँ ये टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, यही टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, और अच्छी तरह से समझेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो आँख से किसी वस्तु तक जाने वाली सीधी रेखा, ठीक है, तो हम लोग का क्या कहलाएगा, दृष्टि रेखा कहलाएगा, मतलब लाइन ऑफ साइट कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिएगा एक तरह से, या पॉइंट को समझिएगा, उन्नयन कोण क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, ध्यान दीजिएगा। जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं, जब भाई देखिए हम हैं, जब ऊपर की तरफ देखेंगे, ठीक है, जब ऊपर की तरफ देखेंगे, ध्यान दीजिए, जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। जैसे ज़मीन पर खड़े होकर, मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग का क्या धरती है, लैंड है, ठीक है, तो ज़मीन पर खड़े होकर टावर को ऊपर, टावर की ओर देखना, ऊपर देखना, ठीक है, टावर की तरफ देखना, ठीक है, समझेंगे समझिए, जो कोण बनेगा, आपको एक बात दिमाग में बैठा लेना है कि आप जब ऊपर की तरफ देखिएगा, ठीक है, जब ऊपर की तरफ देखिएगा तो आपके और वस्तु के बीच जो बनेगा एंगल, जो बनेगा, ठीक है, समझे कि समझे, तो जो बनेगा एंगल, जो ऊपर देखे तो उन्नयन कोण बनेगा, और ऊपर से नीचे देखिएगा आप, कोई भी प्रेक्षक है ऊपर से नीचे देखिएगा तो अवनयन कोण बनेगा। क्या बोले हम कि जब आप ऊपर की तरफ देखिएगा तो उन्नयन कोण बनेगा, जब ऊपर से नीचे की तरफ देखिएगा तो अवनमन कोण बनेगा। इस बात को ध्यान में रखिए, है ना, अवनयन
अवनयन कोण बनेगा, अवनयन, ठीक है, अवनयन कोण बनेगा। तो आपको फिर हम रिपीट करते हैं कि जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखिएगा तो उन्नयन कोण बनेगा, समझे, और जब ऊपर से आप नीचे देखिएगा तो अवनयन कोण बनेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ध्यान यही समझा रहा आपको, बताइए फिगर के द्वारा, ध्यान दीजिएगा। आप तीसरा देखिएगा, अवनयन कोण क्या है, एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, ठीक है, ध्यान दीजिए क्या भाई, जब हम नीचे की तरफ, ठीक है, जब हम नीचे की तरफ देखते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं, बोले ना आपको, नीचे की तरफ देखते हैं जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अवनयन कोण बोलेंगे, ठीक है। उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, छत पर खड़े होकर नीचे सड़क को देखना, या गमला की तरफ देखना, या किसी वस्तु की तरफ देखना, या किसी ऑब्जेक्ट की तरफ देखना, तो जो एंगल जो बनेगा तो हम लोग का बनेगा अवनयन कोण बनेगा, अवनयन कोण बनेगा, ठीक है ना। चलिए इसको मिटाते हैं, इसका आपको यहाँ फिगर के माध्यम से समझाते हैं अच्छी तरह से, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए भाई, जैसे यहाँ पे दृष्टि रेखा क्या आपको समझाते हैं, देखिए उन्नयन कोण लेते हैं, यहाँ पे जमीन पर खड़े होकर मान लेते हैं कि हम लोग का, ठीक है, जैसे कि एक लड़का है, राम है, ठीक है, क्या नाम है भाई, राम है, ठीक है, राम है, समझे, और यहाँ पे एक टावर बड़ा सा खड़ा है, ठीक है, एकदम टावर इस प्रकार का भाई क्या है, खड़ा है, ठीक है, टावर कुछ इस प्रकार का क्या है, खड़ा है, ठीक है, समझे। अब ये टावर की तरफ देख रहा, टावर की तरफ देख रहा, जब टावर की तरफ देखेगा, ये एक तरह से क्या मान लेते हैं, वस्तु क्या, ऑब्जेक्ट एक तरफ क्या है ना, वस्तु आर्टिकल मान सकते हैं, ठीक है। तो एक आर्टिकल है, क्या है, आर्टिकल बोलना चाहते हैं बोल सकते, आर्टिकल है, ठीक है, समझे नहीं समझे। तो टावर की तरफ जो देखता है, और एक क्या कहते हैं, एक हम लोग का यहाँ पे एक क्या कहते हैं, धरती होगा ना, यहाँ पे धरती में स्थित होगा, क्या बोलते हैं, धरती में होगा, ठीक है। तो हम लोग फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो लाइन हम लोग का होगा क्या, क्षैतिज रेखा, क्या बोलेंगे इसको, क्षैतिज रेखा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा। ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे क्या, क्षैतिज रेखा, क्या बोलेंगे भाई, क्षैतिज रेखा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में, क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, आप देख लीजिएगा इसमें इसका, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब जो हम लोग का ये जो क्या कहते हैं, आँख, जो आँख मतलब प्रेक्षक के द्वारा, और यहाँ पे जो ऊपर की तरफ जो देखता है, ठीक है, टावर की तरफ जो देखता है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, यहाँ पे जो एंगल बनेगा, एंगल मतलब कोण जो बनेगा हम लोग का क्या बताइए, जो कोण बनेगा ना, इसी कोण को हम लोग बोलेंगे उन्नयन कोण, क्या बोलेंगे भाई, उन्नयन कोण बोलेंगे, उन्नयन कोण बोलेंगे, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे, समझिए। लेकिन जब नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है तब, ठीक है, और एग्जांपल लेकर दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक लड़का है रामू, ठीक है, क्या है, एक लड़का रामू है, समझे, इसका पतंग उड़ रहा है, क्या भाई, समझिए, ये पतंग मान लेते हैं पतंग की तरफ देखता है, ये एक ऑब्जेक्ट है भाई, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लेते कोई वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है, क्या भाई, ऑब्जेक्ट है, ठीक, ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहा, जब देख रहा है होता है, ठीक है, जब देख रहा होता है, ठीक है, यहाँ पे ये देख रहा है ऑब्जेक्ट की तरफ, जब ऑब्जेक्ट की तरफ देखेगा तो हम लोग ये जो कहलाएगा, जो ऑब्जेक्ट की तरफ जो लाइन जो बनेगा, रेखा जो बनेगा, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, दृष्टि रेखा, कारण कि आँख से किसी वस्तु तक जाने वाली सीधी रेखा। तो आँख से किसी वस्तु पे सीधी रेखा जा रहा ना, इसी रेखा को हम लोग बोलेंगे क्या, लाइन ऑफ साइट, क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट बोलेंगे इसी को, ठीक है, लाइन ऑफ साइड बोलेंगे, मतलब दृष्टि रेखा बोलेंगे, ठीक है, देखने की रेखा। दृष्टि का एक्चुअली अगर देखा जाए तो देखना होता है, व्यू, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, हाँ। तो लाइन ऑफ साइट बोलेंगे, तो क्या कहते हैं, आँख से ऑब्जेक्ट की, जब हम ऊपर की तरफ यहाँ पे देखें, आँख से किसी वस्तु तक जाने वाली जो सीधी रेखा होता है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। यहाँ पे एक हम लोग का क्षैतिज रेखा बनेगा, ठीक, क्या बनेगा भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्षैतिज रेखा, क्या बोले, क्षैतिज रेखा, ठीक है, मतलब सोया हुआ रेखा, ठीक है, बोल सकते हैं आप, समझे, या स्लीपिंग रेखा लाइन बोल सकते हैं इसी को, ठीक ना, समझे, क्षैतिज रेखा बोलेंगे। तो क्षैतिज रेखा और लाइन ऑफ साइट के द्वारा जो एंगल बनेगा ना, तो इसी एंगल को हम लोग बोलेंगे क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन बोलेंगे। बात को यहाँ तक समझ में आया। अगर हिंदी में बोलना चाहे तो क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण, क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण बोलेंगे, ठीक है, यहाँ तक बात को समझिए। चलिए इतना समझ गए। अब आपको छापना भाई, नोट डाउन कर सकते हैं आप, नोट डाउन भाई आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए भाई इसको मिटाते हैं, ठीक है, अब समझाते हैं आपको क्या भाई,
अवनयन कोण क्या होता है। ठीक है, देखिए हम लोग समझ चुके हैं भाई क्या कि क्षैतिज रेखा, सॉरी क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा क्या होता है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, दृष्टि रेखा क्या होता है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है। तो किसी क्या कहते हैं, आँख से किसी वस्तु तक जो सीधी, जो एक आँख से किसी वस्तु तक जाने वाली जो सीधी रेखा होता है, इसी को बोलेंगे, इसी रेखा को बोलेंगे हम लोग लाइन ऑफ साइट बोलेंगे, मतलब दृष्टि रेखा बोलेंगे। ठीक है, और उन्नयन कोण समझ चुके हैं, जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं जो एंगल बनता है। ठीक है, जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो कोण बनता है उसे हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं, मतलब लाइन एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, एलिवेशन कहते हैं। ठीक है, तो और अवनयन कोण भी समझ चुके हैं हम लोग। ठीक है, समझ गए ना क्या होता है, लेकिन आपको फिगर बना के नहीं समझाए, कोई बात नहीं, आपको अब फिगर बना के समझाते हैं। इतना आप याद रखिएगा क्या भाई कि ऊपर की तरफ देखिएगा तो उन्नयन कोण बनेगा, ऊपर से नीचे की तरफ देखिएगा, ऊपर से भैया नीचे की तरफ देखिएगा। देखिए हम नीचे की तरफ देखते हैं, जो मेरा समझे, मान लेते हैं मेरे पास एक टेबल है। ठीक, टेबल थोड़ा सा क्या कहते हैं, नहीं एक वस्तु है मेरे पास नीचे है। ठीक है, ठीक है ना, तो इधर नीचे की तरफ हम देखेंगे तो मेरा जो कोण एंगल जो बनेगा अवनयन कोण बनेगा। लेकिन ऊपर की तरफ जब अपना सिर उठा के, मतलब आँख ऐसे करके देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा। ठीक, इस कंडीशन को याद रखिएगा, समझे कि नहीं समझे, ये भी काफ़ी ईजी है। मान लेते हैं कि भाई एक घर है, क्या भाई एक घर है। ठीक है, समझ लीजिए क्या है, एक घर है। ठीक है, एक घर है। ठीक है, क्या भाई एक घर है। ठीक है, समझे बात को, मान लेते एक घर है और घर का ये रूफ, ऊपर वाला भाग क्या होता है, रूफ मतलब छत होता है, क्या होता है, छत है ना। मान लेते एक छत है। ठीक है, ये छत है, छत के यहाँ पे किनारा में आ गया एक ठो लड़का है। ठीक है, मान लेते कोई है, ठीक कोई होगा, आप लोग में से कोई हो जाएंगे। ठीक है, क्या आप लोग में से कोई होगा, ठीक है कोई भी होगा, समझे, एक लड़का है और यहाँ पे पता है इसका गमला रखा हुआ, क्या भाई एक गमला रखा हुआ, समझे कि नहीं समझे, इसका गमला रखा हुआ, क्या भाई गमला रखा हुआ, पौधा लगा हुआ। ठीक है, क्या भाई पौधा लगा हुआ, एक गमला रखा हुआ इसका गमला। ठीक है, समझे बात को, हाँ एक गमला इसका है, पौधा लगा हुआ। ठीक, गमला यहाँ पे है भाई इसका। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, हाँ ये गमला की तरफ दे, या मान लेते हैं क्या भाई, हाँ ये गमला की तरफ देख रहा है, क्या भाई गमला की, ये धरातल है, क्या है ये धरातल है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, हाँ आपको यहाँ पे देखिए ऐसे आप बेटर नहीं बन रहा है तो आपको नीचे करके दिखाते हैं। ठीक, एक घर है भाई हम लोग का, समझे बात को, एक घर है। ठीक है, यहाँ पे घर का ये क्या ऊपर वाला भाग क्या होता है, छत होता है, ये छत है, क्या ही छत है। तो छत में एक लड़का खड़ा है। ठीक है, और किनारा में है। ठीक है, और किनारे से अपना गमला की तरफ देख रहा, जो पौधा लगा हुआ गमला में। ठीक, एक गमला है, गमला में क्या लगा हुआ, पौधा लगा हुआ। ठीक है, समझे बात को, तो पौधा की तरफ देख रहा। ठीक है, तो पौधा की तरफ जब नीचे देखेगा, समझे, देखिए आँख से वस्तु एक तरह से क्या हो गया, चीज़ हो गया। ठीक है, सामान हो गया। ठीक ना, तो जब यहाँ से आँख से इधर मिलाएंगे, ठीक है, समझे, वस्तु की तरफ मिलाएंगे, जो हम लोग का लाइन जो बनेगा तो इसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट, क्या बोलेंगे भाई, लाइन ऑफ साइट बोलेंगे, मतलब दृष्टि रेखा बोलेंगे। ठीक, और जो एंगल बनेगा ना, जो एंगल बनेगा, क्या भाई अब एंगल बनेगा ना, बनेगा कि नहीं बनेगा, जी भैया बनेगा। अच्छा इसका क्षैतिज कहाँ है, क्षैतिज यहाँ पे हो गया भाई, क्षैतिज रेखा क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा क्षैतिज रेखा। ठीक है, यहाँ पे चेंज हो गया, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये क्षैतिज रेखा हम लोग का, क्या भाई अगर बोले तो इस क्षैतिज ऊपर वाला क्या है, क्षैतिज रेखा है। ठीक है, क्षैतिज रेखा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, तो हम लोग का जो एंगल यहाँ पे बनेगा ना, यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसी को हम लोग बोलेंगे अवनयन कोण, क्या बोलेंगे, अवनयन कोण, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेसिएशन, एंगल ऑफ, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, हाँ अवनयन कोण बोलेंगे। तो इसी तरह से और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग, मान लेते क्या, मान लेते भाई, और क्या एग्जांपल ले, हाँ मान लेते एक बिल्डिंग है। ठीक है, नहीं इमारत, मान लेते पेड़ है भाई, क्या है एक पेड़ है, मान लेते आम का पेड़ है, क्या मान ले, हाँ मान लेते एक वृक्ष है, मान लेते पीपल का, कुछ का भी हो सकता है। ठीक है, मान लेते क्या, हाँ क्या भाई, नहीं मान लेते एक खुट्टा, नहीं पोल है, क्या मान लेते भाई, क्या है पोल है। ठीक है, क्या है बताइए, पोल है, पोल समझते हैं आप, लीजिए समझ रहे हैं, पोल समझ रहे हैं अच्छी तरह से। ठीक है, पोल है। ठीक है, पोल है, एक क्या भाई पोल है। ठीक है, ये क्या बिजली का पोल, या इसको खंबा बोल सकते, क्या है खंबा। ठीक है, बिजली का खंबा है मान लेते हैं। ठीक है, समझे, ऐसा खंबा है, इसमें लाइट नहीं है, इसमें लाइट नहीं है, या अगर लाइट होगा तो खत्म हो जाएगा। ठीक ना,
समझे। मतलब ऊपर में जब शिखर में चढ़ेगा तो यहाँ पे एक लड़का पता है क्या कर रहा है, खड़ा हो गया एकदम, समझे, एकदम यहाँ पे खड़ा हो गया भाई, पता है इसको मज़ा आ रहा है यहाँ पे खड़ा हो गया, ठीक है, क्या रहा है भाई, मज़ा आ रहा है, ठीक है। और नीचे की तरफ एक मान लेते कुछ वस्तु रखा हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ, यहाँ पे क्या, वस्तु, ऑब्जेक्ट रखा हुआ, यहाँ पे क्या रखा हुआ, वस्तु रखा हुआ, ठीक है, समझे बात को। जब आँख से वस्तु की तरफ जो रेखा बनेगा ये क्या कहलाएगा बताइए, ये लाइन ऑफ साइट कहलाएगा। दृष्टि रेखा बदलेगा नहीं भैया, आँख से और क्या कहते हैं, आँख से किसी वस्तु तक जाने वाली जो रेखा होगा ना, जाने वाली रेखा, सीधी रेखा जो होगा, सीधी रेखा जो होगा ना, इसी को हम लोग दृष्टि रेखा बोल देंगे, ठीक है। दृष्टि रेखा भाई यही होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप क्षैतिज रेखा क्या होगा, तो वो यहाँ पे डॉट लाइन, यहाँ पे ये हम लोग का क्षैतिज रेखा हो जाएगा, ठीक है। इसको आप स्लिपिंग लाइन भी बोल सकते हैं, क्षैतिज रेखा या हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा, ठीक है, समझे बात को, क्षैतिज रेखा। और जो यहाँ एंगल जो बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा भाई, कोण जो बनेगा ना, तो यही कोण हम लोग का अवनयन कोण कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अवनयन कोण कहलाएगा। चलिए अब बात को मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरह से भाई समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप लोग को जितने बातें बताए ना कि दृष्टि रेखा क्या है, लाइन ऑफ साइड क्या है, इसके बाद क्या कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, अवनयन कोण क्या है, ये सब के बारे में अच्छी तरह से समझा दिए, ठीक है। तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा भाई, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा, ठीक है, मतलब रिकॉल कर लीजिएगा जब नेक्स्ट लेक्चर को देखिएगा। तो आज का अगर मानना चाहते हैं तो आप लेक्चर 1 मान लीजिए, ठीक है। और हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड क्या आपको बताएंगे कि त्रिकोणमिति के जो 6 अनुपात होते हैं इसके बारे में अच्छी तरह समझाएंगे और क्या यूज़ होगा, और कुछ क्या कहते हैं एग्जाम्पल वगैरह आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। समझे कि नहीं समझे। चलिए भाई आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलते भाई नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए भाई शुक्रिया, ठीक है।